वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस आत्मिक यात्रा में, जहां हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से कही गई है। आज की कहानी है दरवेश और 4 सवाल। एक ऐसी दास्तान जो बताएगी कि सुकून कहाँ है, सच क्या है और जिंदगी के असली मायने कहाँ छिपे हैं। अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक और विचारों से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में हम आपके दिल तक रोशनी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रूहानी सफ़र। बहुत पुरानी बात है, पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी में एक विशाल नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक दरवेश बैठा करता था। एक ऐसा फकीर जो दुनियावी दौलत से खाली पर आत्मा की अमीरी से भरा हुआ था। वो दिन भर वहीं बैठा रहता, कभी मौन में, कभी मुस्कान में। लोग दूर दूर से आते, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई परेशानी लेकर और उस परेशानी का हल करने की खातिर, और लौटते तो चेहरे पर सुकून और दिल में रोशनी लेकर। कहते हैं दरवेश के शब्दों में कोई जादू था। वो जो बोलता सीधा दिल पर उतर जाता। न ऊंचे उपदेश, न दिखावा, बस सच्चाई और सरलता। एक दिन 4 अलग अलग राहों से 4 अजनबी उस घाटी में पहुंचे। हर एक के दिल में एक ऐसा सवाल था जो वर्षों में जवाब की तलाश में भटक रहा था। वो सब एक ही पेड़ के नीचे पहुंचे जहां दरवेश मुस्कुराते हुए बैठा था, जैसे किसी को पहले से इंतजार हो। उन 4 आदमियों में पहला आदमी एक व्यापारी था। कपड़ों से अमीरी झलक रही थी, पर चेहरे पर थकान। वो दरवेश के पास आया और बोला, है फकीर, मैंने सब कुछ पाया। मैंने धन पाया, मैंने घर पाया, परिवार, मैंने मान, मैंने सम्मान, सब कुछ पाया, पर फिर भी मेरा दिल बेचैन रहता है। हर रात नींद उड़ जाती है। लगता है जैसे कुछ खो गया हो। बताओ, सुकून कहाँ मिलेगा? दरवेश ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, बेटा, तूने सब कुछ बाहर खोजा, पर जो चाहिए था वो तेरे भीतर था। तूने अपने घर में साज सज्जा की, पर अपने दिल का दरवाजा कभी खोला नहीं। सुकून कोई चीज नहीं है जिसे खरीद लिया जाए। सुकून एक एहसास है जो देने से आता है, लेने से नहीं। सुकून दोगे तो जरूर मिलेगा। जब तू दूसरों के दर्द को अपना मानेगा, जब तू दूसरों के दर्द को अपना समझेगा, जब तू बिना नाम चाहे किसी की मदद करेगा, तो तू पाएगा कि सुकून तेरे भीतर ही था। व्यापारी बोला, पर लोग तो कहते हैं सुकून धन में है। दरवेश मुस्कुराया। अगर सुकून धन में होता तो अमीर कभी बेचैन ना होते। अगर सुकून शोहरत में होता तो राजा कभी रातों को ना रोते। सुकून वहां है जहां दिल साफ हो, जहां काम में नेक नियत हो, जहां इंसान दूसरों के लिए जिए। व्यापारी के चेहरे से तनाव धीरे धीरे उतर गया।
उसने अपना सर झुका लिया और कहा कि आपने मेरे दिल को खोल दिया दरवेश जी। उन 4 आदमियों में दूसरा आदमी एक जवान था, पर चेहरे पर गुस्सा था। वो बोला, मैं हमेशा सच बोलता हूं, पर लोग मुझसे नाराज रहते हैं। लोग कहते हैं कि मैं कट्टू हूं, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता। बताओ, क्या सच बोलना गलत है? जब उससे किसी को चोट पहुंचे। दरवेश ने कुछ पल सोचा, फिर उसने पास पड़ी मिट्टी उठाई और अपनी हथेली में रख ली। बोला, देखो बेटा, ये मिट्टी अगर बारिश में गिरती है तो फूल बनती है, पर अगर किसी की आंख में चली जाए तो दर्द देती है। सच भी ऐसा ही है। वो कब, कहां और कैसे कहा जाए, यही असली समझ है। सच बोलना जुर्म नहीं है। सच बोलो, मगर प्यार से। सच दो, पर ऐसा कि सामने वाले की आत्मा को रोशनी मिले, जख्म ना मिले। वो आगे बोला, सच जब अहंकार के साथ बोला जाए तो तलवार बन जाता है, और जब दया के साथ बोला जाए तो औषधि बन जाता है। अगर तुम्हारे सच से कोई सुधरता है तो बोलो, अगर केवल टूटता है तो चुप रहो। जवान चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अब समझ आया, मैं सच नहीं अपना गुस्सा उगलता था। अब मैं अपने शब्दों को प्रेम से बांधकर बोलूंगा। दरवेश मुस्कुराया। यही सच की असली राह है। दरवेश ये बोला। उन 4 आदमियों में तीसरा आदमी एक धनी था, सोने की अंगूठियां पहने, घमंड से भरा हुआ। वो बोला, मैंने मेहनत की, मैंने नाम कमाया, लोग मेरी तारीफें करते हैं, पर अब मुझे डर लगता है कि ये सब छिन जाएगा, कि लोग मुझसे बचाव चाहते हैं। क्या ऊंचा बनना पाप है? दरवेश ने मुस्कुराते हुए एक पत्थर उठाया और उसे पास के तालाब में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी, एक के बाद एक फैलती चली गई। देखो, दरवेश बोला धनी से, ये पत्थर तुम्हारी सफलता की तरह है। अगर तुम इसे स्वार्थ के तालाब में फेंकोगे तो ये बस शोर करेगा, पर अगर इसे भलाई के जल में डालो तो ये तरंगे बनाएगा जो औरों तक जाएगी। ऊंचा बनना बुरा नहीं, पर जब ऊंचाई से दूसरों को नीचा देखो वो बहुत बड़ा जुर्म और बुरी बात है। महान वही है जो ऊंचा होकर भी झुकना जानते हैं। जैसे फलदार पेड़ झुकता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुका रहता है। धनी आदमी ने अपना सर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया, मैं ऊपर उठा नहीं था, बस दूसरों को नीचे समझने लगा था। दरवेश ने कहा कि जब तेरे हाथ में धन हो तो दूसरों के लिए दरवाजे खोल, क्योंकि मौत के वक्त तेरा धन नहीं, तेरे कर्म तुझे थामेंगे। धनी आदमी के चेहरे पर आंसू चमक उठे। अब चौथा व्यक्ति आगे बढ़ा। वो सबसे चुप था, चेहरे पर उदासी, आंखों में डर, मानो कोई भारी बोझ हो। वो बोला, मैं हर चीज से डरता हूँ, मौत से भी डरता हूँ, मैं हार से भी डरता हूँ, मैं अकेलेपन से भी, भविष्य से भी मैं डरता हूँ। मेरा दिल हमेशा कांपता है। क्या कोई रास्ता है कि मैं बिना डर के जी सकूं? दरवेश ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, बेटा, डर दुश्मन नहीं, एक दर्पण है।
वो बताता है कि तू कहाँ कमजोर है। जिस डर से तू भागता है वही तेरा शिक्षक है। मौत से डरता है तो जीना सीख ले, क्योंकि मौत सिर्फ नींद का नाम है और कुछ नहीं। अकेलेपन से डरता है तो खुद से दोस्ती कर ले, क्योंकि तू खुद ही सबसे बड़ी संगत है। अगर तुझे नाकामी से डर लगता है तो कोशिश करना शुरू कर, क्योंकि नाकामी वही होती है जो रुक जाए। डर को दबाने से नहीं, उसे समझने से जीत मिलती है। वो आगे बोला, सूरज भी हर सुबह अंधेरे को देखकर निकलता है, कभी डरता नहीं। अगर वो डर जाए तो दुनिया अंधेरी रह जाएगी। डर को भागने मत दे, उसे पकड़कर साथ चल, वो तुझे रास्ता दिखाएगा। वो आदमी रो पड़ा। उसने कहा, आपने मेरे भीतर हिम्मत जगा दी। अब मैं डर से नहीं, डर के साथ जीना सीखूंगा। उसने कहा, मैं डर से नहीं, डर के साथ जीना सीखूंगा। सूरज ढल चुका था, पेड़ की छांव लंबी हो चुकी थी। चारों आदमी चुपचाप बैठे थे और दरवेश की आंखों में जैसे कोई गहरा समुंदर था। वो धीरे से बोला, तुम चारों आए और अपने अपने डर, लालच, बेचैनी और अहंकार रखकर चले जाओगे, पर याद रखो जिंदगी सवालों का समुंदर है और जवाब हमेशा दिल की गहराई में छिपे होते हैं। जब मन साफ हो तो उत्तर खुद बोलता है। सुकून, सच्चाई, विनम्रता और साहस, यही 4 दिए हैं जो जीवन का अंधेरा मिटाते हैं। अगर इनमें से एक भी बुझ जाए तो जीवन खोखला हो जाता है। चारों यात्रियों ने झुककर दरवेश के पैर छुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर कुछ बदल गया है, जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। दरवेश मुस्कुराया और बोला, अब तुम अपने अपने रास्ते जाओ। दुनिया में सवाल बहुत हैं, पर हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद से सच्चे हो जाओगे तो सारी दुनिया सच्ची लगने लगेगी। कई साल बीत गए। लोग कहते हैं वो चारों फिर कभी उस घाटी में लौटे नहीं, पर उनकी जिंदगियां बदल गई। पहला आदमी लोगों की सेवा में लग गया। अब उसे सुकून धन में नहीं, मुस्कुराहटों में मिलता था। दूसरा आदमी सच को कोमलता से बोलने लगा। लोग अब उससे डरते नहीं, उससे सीखते थे। और तीसरा अपने धन से अनाथालय बनवाने लगा। अब उसका नाम नहीं, उसके कर्म चमकते थे। और चौथा अब डरता नहीं था, वह लोगों को हिम्मत सिखाने वाला संत बन गया। लोग कहते हैं कभी कभी जब हवा उस पुराने नीम के पेड़ से गुजरती है तो उसमें दरवेश की आवाज सुनाई देती है। सवाल करने से डरो मत, बस जवाब अपने भीतर तलाशो, क्योंकि ईश्वर ने हर दिल में एक छोटा सा दरवेश रखा है। तो दोस्तों, ये थी दरवेश और 4 सवाल। एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सुकून, सच्चाई, विनम्रता और साहस, ये 4 दीपक हैं जो जिंदगी के अंधेरों को मिटाते हैं। कभी कभी हम जवाब दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन असल जवाब हमेशा हमारे भीतर होता है। बस जरूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा सुनने की, थोड़ा समझने की और थोड़ा जीने की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और हाँ सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद
आपके किसी सवाल का जवाब लेकर आए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रूहानी दास्तान के साथ।